जीवनोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनस्यासु वैराग्यं ज्ञानं च नः केतवम्। कैलाश में भगवान माता सती को कथा सुना रही थी। उस कैलाश पर्वत पर एक सुख रहता था, एक वृक्ष है उस पे सुख रहता था और सुखी। इतनी जोर की तूफान आई, सुख और सुखी उड़कर चले गए और भगवान भोलेनाथ बाबा ने कथा सुना रहे थे, जमीन पर गिर गया। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुना रहे थे, जीव को भगवान की ओर जाना चाहिए। जानती हो हमारा कल्याण जीव का कैसे होता है? जब हम भगवान को ओर अपना मुख गोविंद की ओर हाथ बढ़ाएं और मुख गोविंद का नाम का गुणगान हो जावे तो भक्ति का आना प्रारंभ हो जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन लाओ गंडी धनुष और चढ़ाओ पतंचा। जिससे तुम्हें बहुत प्रेम हो उसका स्मरण कर लेना। अर्जुन ने कहा, आप मेरे सामने हैं तो आप ही तो मेरे इष्ट हैं। भगवान ने कृष्ण का स्मरण किया। अर्जुन भगवान ने समझ गए, उस बाण पर भगवान बैठ गए। ध्यान देना, किस पर बैठ गए? प्रत्यंचा बाण पर भगवान बैठ गए। भगवान अर्जुन ने कहा, क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन उत्तर दिशा दक्षिणैतराम, छोड़ो बाण को, दक्षिण दिशा और उत्तर की ओर देखते हैं। आप तूफान आता है, यही लहर है। भगवान ने कहा, प्रत्यंचा उठा और इतने में जैसे बाण छोड़े अर्जुन केशव के पैर में गिर गए। यह बात सुनकर के बाण तो छूट गया। काला कुहासा, आप लोग कुहासा देखे ना, फॉग। ये फॉग क्या है? भगवान ने काले को बादल को छांट दिया। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश का बादल ज्यादा देर 2 दिन 4 दिन 10 दिन सहन नहीं कर सकता, वो उसको छटना है। वैसे ये भगवान का मुख धन अगर परमात्मा में लग जाता है और ये मुख गोविंद की ओर चला जाता है तो ये शरीर परमात्मा की में लीन हो जाता है और आपके अंदर की बुराई काया फट जाती है, जैसे काई फट जाती है।
जय जय श्री राधेश्याम। आज की कथा यहाँ पर विराम और कल